हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जो फर्स्ट टॉपिक है आपके केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, और देन सेकंड अपन बात करने वाले यूजेस ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन जो डाई एल्किल मैग्नीशियम की बात करने वाले हैं, तो ये भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके समान क्या है आपके प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसमें अपन ने कहा था कि ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। साथ में अपन ने बात की थी कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो आसानी से कर लेता है, और सामान्यतः जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी क्या लेता है, आपके भाग लेता है। तो उसी की तरह जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके जो डाई एल्किल मैग्नीशियम है ये आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी रखता है। और अपने स्टार्ट करते हैं कि डाई एल्किल मैग्नीशियम है वो किस तरह से अपनी रिएक्टिविटी दिखाता है, किसी के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे डाई एल्किल मैग्नीशियम है या R2Mg। इसके लिए क्या बताया गया है कि ये क्या होता है आपके अवाष्पशील ठोस, और दूसरी बात करें ये क्या होता है आपके बहुलक रूप में व्यवस्थित रहता है, पॉलीमर रूप के अंदर व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, सामान्यतः ये जो हाइड्रोकार्बन विलायक हैं, जो हाइड्रोकार्बन विलायक है उनमें क्या रहता है आपके ये अविलेय रहता है। हाइड्रोकार्बन जो विलायक है उनमें क्या रहेगा, अविलेय रहेगा। तो क्या बताया गया है कि इसको क्या किया जाता है, 523 केल्विन ताप से अधिक उच्च ताप पर इसका करवाया जाता है आपके तापीय अपघटन। यानी जो आपका डाई एल्किल मैग्नीशियम है इसका आपको तापीय अपघटन कराना है, और तापीय अपघटन के फलस्वरूप इसके द्वारा दो तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे एक कहें कि यहाँ पर एक तो बन रहा है आपके एल्कीन, दूसरी यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्या बन सकता है आपके जो एरिल कंपाउंड है वो इसमें क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा डाई एल्किल के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि हमने बता तो दिया कि भी इनमें तापीय अपघटन होगा, उच्च ताप पर क्या देखने को मिलेगी, इसमें अभिक्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये अपने कंपाउंड काम में ले रहे हैं यही क्या होगा, इसमें टूटेगा। तो अपन इसमें ये कह दें C2H5 का होल ट्वाइस Mg। ये क्या है आपके एक बहुलक है मैग्नीशियम का, यह कह दें इसका एक कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पर इसका अपन ने करा दिया तापीय अपघटन है, आपके तापीय अपघटन हुआ। तो जैसे ही तापीय अपघटन होता है इसके द्वारा एक तो बना जाता है आपके एल्कीन, तो आपका एल्कीन बन गया। अब साथ के इसके अंदर क्या क्या बन रहा है, तो अपन बात करें MgH2 इसके अंदर फॉर्म हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर बात करें कि डाई एल्किल मैग्नीशियम 573 से या इससे अधिक ताप पर क्या होता है, इसमें ये टूटता है, विघटित होता है। तो क्या बताया गया है, इसके द्वारा दो तरह के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें एक तो आपका हो जाएगा एल्कीन और दूसरा आपका कोई एरिल ग्रुप भी इसके साथ इसमें हो सकता है। अब यहाँ पर अभी अपन ने कहा कि ये एरिल ग्रुप भी हो सकता है, तो किस तरह से, तो यहाँ पर अपन बात करें C6H5 Mg। तो यहाँ पर देखिए सेम वही टाइप होगा, इसमें जनरली जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ इतना ही है कि यहाँ एलिफेटिक है, यहाँ पर एरोमेटिक कोई ग्रुप है उसके साथ व्यवस्थित है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप
इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या बना दिया, इसके 2 अणु बना दिए और साथ में क्या बन जाएगा आपके Mg तो क्या बताया गया है, इस तरह से इनमें जो अलग ग्रुप है उसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ अपन बात करते हैं कि आपका डाई एल्किल मैग्नीशियम है, यह क्या करता है, आपके अलग अलग कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद है वो फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से बना रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे इसके साथ सामान्यतः अब जो अभिक्रिया है, जो अपन ने ग्रिनियर रिएजेंट के लिए बात की थी कि सामान्यतः आपके जो एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कोई कंपाउंड होता है वो क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो अपन उसी को यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर काम में लेते हैं। तो सेकंड जो अपने अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं उसमें है आपके रिएक्शन विथ एक तो आपके एल्कोहल एंड सेकंड यहाँ पर बात करें वाटर के साथ, यानी आपका डाई एल्किल मैग्नीशियम है ये इनके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा, जनरली जो प्रोडक्ट बनाएगा सामान्यतः यहाँ पर जो एल्केन ग्रुप है वो यहाँ पर इसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। किस तरह से करेगा, तो देखिए R2Mg प्लस, अब यहाँ पर अपने सबसे पहले वाटर के साथ दिखाते हैं रिएक्शन, इसके अपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए और फिर इसका आपने क्या करवा दिया, इनके साथ रिएक्शन करा दी। तो मैग्नीशियम है वो तो क्या बना देगा, इसके साथ हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्म कर देगा। साथ में अपन बात करें ये आपका एल्केन इसके अंदर फॉर्म हो जाता है। तो क्या बताया गया है, डाई एल्किल मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका जो एल्केन ग्रुप है उसका फॉर्म करता है और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड है इसमें फॉर्म इसमें कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें R2Mg प्लस, अब यहाँ पर अपने क्या ले रहे हैं ROH यानी एल्कोहल। अब यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होगी तो अपन देखो यहाँ एक तो यहाँ पर आपके एल्केन ग्रुप है तो इसको क्या कर देते हैं अपन डैश लगा देते हैं, यहाँ कोई संख्या लगाकर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो ग्रुप फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, R डैश, मतलब 2 इस तरह से फॉर्म हो गया। साथ में अपन बात करें ये आपका एल्केन यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए जो आपने सेकंड रिएक्शन लिखी है एल्कोहल और वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर अपने को बताना है कि जनरली डाई एल्किल मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एल्केन ग्रुप है वो क्या करेगी, फॉर्म करेगी। इसी तरह से एल्कोहल है तो वो भी क्या करेगा, आपके एल्कोहलिक जो एल्केन ग्रुप है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर अपन ने 2 रिएक्शन देखी जिसके अंदर जो डाई एल्किल मैग्नीशियम वो अपनी रिएक्शन दिखाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपके हैलोजन के साथ है कि हैलोजन के साथ भी क्या करता है, डाई एल्किल मैग्नीशियम रिएक्ट करके अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनका क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। थर्ड रिएक्शन अपने हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। तो यहाँ पर देखिए आपके जैसे ही डाई एल्किल मैग्नीशियम हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा ये इसके हैलाइड का क्या कर देता है, यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा और फॉर्मेशन करके ये अलग अलग तरीके के हैलाइड्स हैं वो इसमें बनाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें R2Mg प्लस
Br2 ये अपने को हेलोजन ले लिया। अब क्या पता है ये अभिक्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है, ये इसके साथ रिएक्शन की, तो एक तो बन जाएगा आपके ये वाला, इसको अपन देख रहे हैं, इसके द्वारा क्या बन गया आपके, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन गया क्या वापिस, तो क्या बताया डाइल्किल मैग्नीशियम के हैलोजन रिएक्शन से आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है RBr, एल्किल का जो ब्रोमाइड प्रोडक्ट है वो उसमें क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो क्या बताया इसमें एल्किल हैलाइड है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो अपने रिएक्शन की बात करने वाले हैं ये है आपके रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये भी क्या बनाएगा आपके एल्केन जो है उसका फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से करेगा इधर देखें तो R2Mg प्लस H2O2 इसके साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने पे एक तो इसका मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, तो अपन यूँ कह सकते हैं MgO2 प्लस अब यहाँ पर एल्केन है तो देखिए दो हाइड्रोजन इसके वाले काम में आएंगे, तो बना देंगे अपन 2RH। तो क्या बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन के द्वारा आपके भी क्या बनाया जा रहा है, एल्केन है वो बनाया जा रहा है। ये अपने थी फोर्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन अपन बात करते हैं, इसके लिए बताया गया है कि जो बाइडेंटेड कंपाउंड्स होते हैं जनरली जिनमें नाइट्रोजन क्या हो आपके डोनर एटम हो, तो वो क्या करेगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप है ये क्या करेगा आपके अलग अलग तरीके के जो किलेट वलय कह दें या किलेट रिंग क्या करेगा इसमें फॉर्म करेगा। किस तरह से, जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ रिएक्शन विथ बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ पर देखो अपने जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं उसमें अपने काम में लेते हैं आपके जो एथिलीन डाइएमीन है जनरली यही काम में लेते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें R2Mg, अब अपने कोई बाइडेंटेड कंपाउंड जो अपने बात की अभी एथिलीन डाइएमीन वाला उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं आपके ये मेथिल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ जो कंपाउंड है वो इस केस में काम में लेने वाला। अब यहाँ पर देखें किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो अपन यहाँ पर ये आपके R हो गए दोनों। अब इसके साथ आपके अलग अलग कंपाउंड चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए डोनर है वो क्या है नाइट्रोजन है, तो ये क्या करेगा ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएगा। ये आपके मैथिल ग्रुप हैं, CH2 इसमें इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो देखिए क्या बताया गया है कि आपके जो किलेट रिंग है वो इसके द्वारा क्या कर रही है फॉर्म की जा रही है। तो अपन कह सकते हैं कि डाई एल्किल मैग्नीशियम आपके बाइडेंटेड लिगेंड के साथ रिएक्शन करके आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है वो आपके किलेट रिंग की तरह क्या करता है प्रोडक्ट बना देता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो खासियत क्या होती है, इसके द्वारा जो कंपाउंड फॉर्म किया जा रहा है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है आपके ज़्यादा देखने को मिलती है। जनरली अपन बात करें तो यहाँ पर
जो मैग्नीशियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अपन जनरली बताते हैं कि +2 होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करती है, इनके साथ जो दुर्बल आकर्षण बंध है उनके द्वारा क्या है कि यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है या उसके साथ व्यवस्थित होती है। मेनली आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि डाई एल्किल मैग्नीशियम बाइडेंटेड लिगेंड के साथ रिएक्शन करके इसमें आपके क्या बना देती है, किलेट रिंग बना देती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आपके किलेट रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो ये आपके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अपने डाई एल्किल ये पढ़ रहे थे मैग्नीशियम, तो ये टॉपिक तो आपके यहाँ पर होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं यूजेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर देखिए एक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका अपन यहाँ पर यूज़ पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है वो देखने को मिलता है। तो अपन देखो इसमें सभी तरह के जो अपने कंपाउंड फॉर्मेशन दिखा था कि किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से अलग अलग तरीके के जो यौगिक हैं या कंपाउंड्स तो इनके साथ रिएक्टिविटी दिखा रहे थे, अपन उनका यहाँ पर अध्ययन देखना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यूज़ है इसका, इसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो आपका प्रोडक्ट कह दें ऑब्लिक कंपाउंड कह दें, इसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा जो है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये मतलब अपन यूँ कह सकते हैं ये एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की जितनी भी लगभग हैं उन सब के साथ ये क्या कर लेता है, आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखा देता है। दूसरी यहाँ पर बात करें जो दूसरा यूज है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है या अपन इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या बताया है, ये क्या कर देता है, अलग अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। जैसे अपने बात करें कि इसके द्वारा आप क्या बना सकते हैं, एक तो अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, दूसरी यहाँ बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पर आपका थायो या आपके जो थायोल ग्रुप हैं उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ में जो थायोईथर है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ में बात करें आपके जो थायोनिक एसिड है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिख रहे हैं ये अपनी जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, लगभग 10 के लगभग या 11 लगभग रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें इसका अपने पूरी तरह से क्या किया था, डेरिवेशन किया था। साथ में बात करें आपकी एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या बताया, सभी तरह के जो कंपाउंड हैं उनका क्या किया जा सकता है, यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है। मतलब इतने कंपाउंड्स आसानी से अपन बना सकते हैं। साथ में बात करें जो तीसरा यूज़ है, अब यहाँ पर देखिए कि इसके द्वारा जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के द्वारा आपने बात की थी कि आपके डाई एल्किल लेड बनाया था
इसी का Pb बना दिया, मतलब इसी कंपाउंड के अंदर डाई एल्किल लेड और आपके Pb, या फिर अपन कह दें कोई मर्क्यूरी कंपाउंड यानी Hg के साथ, तो क्या बताया है, इन सब का भी क्या किया जाता है, इनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। फोर्थ यूज बताएं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका डाई एल्किल मैग्नीशियम है, इसका जो यूज है आपके पॉलीमर के अंदर किया जाता है या पॉलीमराइजेशन के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इनका यूज किया जाता है, या बहुलकीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। साथ में अब अपन बात करें कि अपन ने एक कंपाउंड पहले जो पढ़े थे उनमें अपन ने एक नाम लिखा था कि सैंडविच यौगिक, कि सामान्यतः जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है कि किसी दो रिंग स्ट्रक्चर के बीच व्यवस्थित होकर उन दोनों के मध्य आपके सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे अपने बात करें साइक्लो पेंटा डाई इनाइल मैग्नीशियम, इस कंपाउंड के अंदर क्या बताया गया है कि जब दो रिंग स्ट्रक्चर को, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो डाई एल्किल मैग्नीशियम है उसी में अपन ने देखा था फेनिल ग्रुप वाला, तो वहाँ पर भी अपन ने देखा था, तो साइक्लोपेंटाडाइनिल मैग्नीशियम के अंदर ये क्या करता है, ये दो जो रिंग है उनको क्या कर देता है, जोड़ देता है और जोड़कर उनके अंदर इस तरह से क्या कर देता है, कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपके जो फेरोसिन है उसके समान होती है, जिसमें अपन ने बात की थी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सामान्यतः आपके क्या बनाते हैं, इस तरह के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।